छोटी सी एक कथा रख रहे हैं, जिस कथा से सारे लोग ग्रसित हैं उस बीमारी से। इस धरती पे जितने भी इंसान हैं सब के सब उस बीमारी से ग्रसित है। ग्रह जाल में फंसा है लगभग हर इंसान, ग्रह जाल में फंसा है लगभग हर इंसान। कारण केवल एक है, तन भरा अभिमान। ये गुरु बहना ने शुरू में या बाद में एक कहानी रखी थी गुरु पे, जो बहुत ही सुंदर वह कथा रहा। जिन्होंने अच्छी तरह से श्रवण किया है तो थोड़ा सा उसमें कुछ उनको आनंद मिल सकता है, कुछ ज्ञान मिल सकता है, कुछ बुद्धि मिल सकती है। तो इसी प्रकार से इस धरती पर के प्रत्येक मनुष्य, सभी लोग ग्रह जाल में फंसा हुआ है। हमारे पीछे मौत की साया मंडरा रहा है। अभी आप चर्चा स्थल पर बैठे हैं, न जाने जाने के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। तो इस संसार में जितने व्यक्ति हैं सब ग्रह जाल के फेरे में फंसा हुआ है, सबके पीछे ग्रह जाल लगा हुआ है, सारे साथी। इस कथा में हनुमान जी और शनिदेव की थोड़ी सी इसमें बात आती है। सब इष्ट अपने अपने को बलवान, शक्तिशाली, सभी इष्ट देव अपने आप को समझते हैं, लेकिन सभी इष्ट देवताओं को कहीं न कहीं झुकना पड़ा है किसी के आगे। भगवान शंकर हो, माता पार्वती हो, माँ दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो, सभी ने कहीं न कहीं कारणवश, काल के वश में आके सभी लोग कहीं न कहीं झुकते हैं। जैसे हम लोग विशेष मजबूरी के कारण कहीं न कहीं झुकते हैं, किसी देवी देवता के आसरा में जाते हैं। हे प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं, हमें यह कार्य कर दीजिएगा। अपने दुख की व्याथा एक दूसरे से नहीं कह के शिव से, महादेव से, पार्वती से, हनुमान जी से, इन समस्त इष्ट देवताओं हैं, उनसे लोग गुप्त गुप्त अपनी मन की बात कहते हैं। ये प्रभु, मेरी ये समस्या है, मेरी ये कष्ट है, मेरी ये दुख है, हमें कृपा प्रदान करें, हमें उस दुख से निजात दिलाए। सभी लोग अपने इष्ट देव से मन ही मन उनके समीप जाकर, उनकी फोटो के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने जाकर सभी लोग अपनी व्याधा रचते हैं। ये प्रभु, हमें ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि सारे इस धरती के लोग कुछ न कुछ कष्टों से भरे पड़े हैं। उनकी जीवन में एक शांति का द्वार है। जहां आप लोग बैठे हुए हैं यही एक शांति का द्वार है। यहां आने के बाद आपकी हर व्याधियां, हर कष्ट, हर पीड़ाएं, हर चिंताएं स्वतः नष्ट हो जाती है, क्योंकि यह ऐसा द्वार है जहां आप लोग विराजमान हैं। तो हनुमान जी और शंकर जी, हनुमान जी और शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज हनुमान जी के अंदर सारे साथी कष्ट डालने वाले थे। हनुमान जी एक नदी किनारे खड़े हैं और शनिदेव आते हैं जे हनुमान को आज कष्ट में डाल देना है। दोनों आदमी का आमने सामने परिचय होता है। शनिदेव और महाराज, हनुमान जी का महाराज का, दोनों का सामने सामने नदी तीर पर मिलन होता है। शनिदेव कहते हैं, हनुमान, आज मैं अपना शरीर, मैं अपना रूप तुम्हारे अंदर प्रवेश करने वाला हूँ। आज तुम काल के वश में, सरसाती में आज तुम फंस जाओगे, तुम्हें सरसाती से निकलना मुश्किल है। आज मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। शनिदेव कहे, मैं आज तुम्हारे मस्तक पे बैठ जाऊंगा। आज के बाद तुम नर्वस हो जाओगे, तुम्हारा माइंड काम नहीं करेगा, तुम्हारा मन काम नहीं करेगा, तुम इधर उधर भागते रहेगो। ऐसा प्रभाव मैं आज से तुम्हें अंदर डाल दूंगा। हनुमान जी कहे, हम में आपका प्रभाव नहीं आ सकता है। हे शनिदेव महाराज,
आप जो सोच रहे हैं, जो आप मन में विचार कर रहे हैं, जब मैं अपना कहर, साढ़े साती कहर, शनि का प्रभाव हनुमान के शरीर में आए, यह असंभव है। हनुमान जी और शनिदेव से वार्तालाप हो रही है। शनिदेव कहते नहीं, आज तक तुम्हारे मैं सर पे बैठ ही जाऊंगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है आज। हनुमान जी कहते हैं, आप में इतनी पावर नहीं है, आप में इतनी शक्ति नहीं है जो आप हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। दोनों आदमी में शनिदेव महाराज और हनुमान जी में दोनों में पक्षक होने लगती है। शनिदेव कहते हैं, आज मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके रहूँगा, और हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारा क्षमता नहीं है, तुम मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ। बकचक हो रही है। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है तुम शनि, अगर तुम मेरा बात नहीं मानते हो, तुमको प्रवेश करना है तो आ जाओ, प्रवेश करो। तो शनिदेव अपने माया के रूप में परिवर्तित होकर हनुमान जी के सर पे आके बैठते हैं। जी हुई शनिदेव अपने उस रूप में हनुमान जी के शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं। जब माथे पर शनिदेव जब उनका चकराने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, माथे पर जब बैठने लगते हैं, तो हनुमान जी अपनी बल के द्वारा एक पत्थर उठाते हैं बड़ा सा, और शनिदेव उनके माथे पर सवार है, और ऊपर से शनिदेव के ऊपर में हनुमान जी एक पत्थर डाल देते हैं। अब शनिदेव उसमें जताने लगते हैं, कष्ट महसूस करने लगते हैं। फिर एक और पत्थर उठाते हैं हनुमान जी, और फिर एक पत्थर लोग फिर ऊपर से पत्थर के ऊपर से फिर पत्थर रख देते हैं। अब शनिदेव उसमें दब रहा है। फिर एक शनिदेव हनुमान जी के अंदर प्रवेश करने का चाह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी पत्थर उठा उठा के अपने सर पे रखते जा रहे हैं, जिससे शनिदेव उसमें दबता जा रहा है। फिर उठा के हनुमान जी एक पत्थर और उठाए बहुत बड़ा सा, फिर अपने शनिदेव के ऊपर से, शनिदेव माथे पर है, ऊपर से 3 पत्थर इस प्रकार से हनुमान जी ने उठाकर अपने सर पर रख लिया। ज्यों ही फर्स्ट पत्थर उठाए, सेकेंड पत्थर उठाए, थर्ड पत्थर उठाए, शनि महाराज उसमें दब रहे हैं। अब शनि महाराज हनुमान जी के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितनों प्रवेश करना चाहते हैं हनुमान जी के अंदर शनि महाराज, लेकिन उस पत्थर के दबने के कारण शनिदेव कहर रहे हैं। शनिदेव अब उस पत्थर के पीड़ा से जो दब रहा है, जो ओजन से, अब वो शंकर हनुमान जी के भार, पत्थर के भार शनिदेव अब सह नहीं पा रहे हैं। शनिदेव माथा पर दबे हुए हैं और तरह कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कहते हनुमान तुम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अब मैं नहीं रह सकता हूँ, अब मैं मर जाऊँगा। इस प्रकार से हनुमान जी से शनिदेव विनती करने लगे, शनिदेव अब मुझे, हनुमान जी अब मुझे बचाओ, हनुमान मुझे अब बचाओ, हनुमान मुझे अब बचाओ। इस प्रकार से शनिदेव हनुमान जी के शरीर में प्रवेश करना चाहा, लेकिन हनुमान जी की अपनी शक्ति के बदौलत, अपनी वह मंत्र जाप के बदौलत, अपनी उस साधना के बदौलत उसने शनिदेव देवता को भी परास्त कर देते हैं, और शनिदेव का प्रभाव अपने शरीर में हनुमान जी नहीं प्रवेश करने देते हैं। तो हनुमान जी, अब यहाँ पे हनुमान जी शनि देवता से बलशाली सिद्ध होते हैं, और यहाँ पे जो कालों के देवता है शनिदेव, अब वहाँ पे छोटा पड़ रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के ताकत के द्वारा, हनुमान जी के बल के द्वारा, हनुमान जी के शक्ति के द्वारा यहाँ पे शनिदेव अब तुच्छ हो रहे हैं। तो उसी दिन जब शनिदेव महाराज हनुमान जी के प्रभाव से व्याकुल हो गया, त्रस्त हो गया, पीड़ा से तड़पने लगा, कष्ट से दर्द उनके पास इतना होने लगा, पत्थर के दबाव से हनुमान शनिदेव महाराज तड़पने लगे, उस पत्थर पे छटपटाने लगे। तब शनिदेव महाराज कहते हैं, तुम्हारे पास अगर तेल है तो हमें तुम मालिश कर दो, कम से कम हमारा इस दर्द से राहत मिल जाए। तुम्हारे पास, हे हनुमान, तुम्हारे पास अगर कोई तेल है तो कम से कम हमारे शरीर में तुम मालिश कर दो, जिससे हमारा शरीर का पीड़ा कम हो जाए, हमारा दर्द कम हो जाए, हमारा दुख कम हो जाए। उसी वक्त हनुमान जी कहते हैं, जो भक्त तुम्हें तेल चढ़ाएगा, शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाते हैं लोग,
तो शनिदेव महाराज उसी दिन कहे, हनुमान जी उसी दिन कहे, जो व्यक्ति शनिदेव महाराज को तेल अर्पण करता है, माने शनिदेव महाराज को जो व्यक्ति खुश रखता है, जो व्यक्ति शनिदेव महाराज को कष्ट पीड़ा को दूर करता है, जो व्यक्ति तेल दे के शनि महाराज के उस कष्ट से निजात दिलाता है, वह व्यक्ति सच्चे मन से अगर तेल अर्पण करता है, शनिदेव महाराज का कष्ट दूर करता है, पीड़ा दूर करता है, तो शनिदेव महाराज उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं और उनकी जो इच्छा होता है, जो व्यक्ति मांगता है, वह उस व्यक्ति को पूरा कर देते हैं। तो इसीलिए शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाया जाता है। जब हनुमान जी के पहर से शनिदेव महाराज कष्ट में पड़ गए, जब व्याकुल हो रहे थे, तो उसी वक्त तेल का जिक्र होता है और शनिदेव महाराज कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, जो शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाएगा, क्योंकि शनिदेव महाराज कष्ट से पीड़ित थे, दर्द से पीड़ित थे। हनुमान जी जो पत्थर से जाता था तो शनिदेव महाराज का कष्ट पीड़ा बहुत हो गया था, शरीर उनका शरीर चूर चूर हो गया था। उसी वक्त हनुमान जी ने तेल वहाँ पर दिए हैं, तो शनिदेव महाराज तेल के शरीर में लगाया है, तो उन्हें कष्ट पीड़ा ठीक हो गया है। इसीलिए शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाया जाता है और शनिदेव महाराज को धर्मों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, किताबों के अनुसार, जो शनिदेव महाराज को सच्चे मन से तेल चढ़ाते हैं, तेल अर्पण करते हैं, उनकी कष्ट व्याधियाँ सारी चीज़ें दूर होती है, ऐसे धर्मों में कहा गया है। प्रेम से बोलिए शनि जी महाराज की। हनुमान